हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है। इसमें हिंदी में मतलब जो हमारा संधि चल रही है। ठीक, कौन सी भाई? संधि जो हमारी चल रही है। यहाँ पर संधि में हमने क्या कर लिया था, जो संधि है, संधि की परिभाषा हमने कर ली थी, संधि के भेद हमने बता दिए थे आपको। ठीक, संधि कितने भेद होते हैं गाइस? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से संधि होती है? तो आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि व आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक, अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि के मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, और स्वर संधि के मैंने आपको भेद भी बता दिए थे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं गाइस। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होती है, यड़ संधि होती है, और आपकी एक अयाधि संधि होती है। राइट। ठीक, तो इसमें हमने दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट कर ली थी। और हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट ये 2 है हमारा। कौन सा पार्ट है अभी? तो ये पार्ट हमारा जो है ये 2 है। तो पार्ट 2 में हमारा क्या चलेगा? आज गुण संधि चलेगी। ठीक है, अब गुण संधि की हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, चलिए अभी। तो ये संधि का हमारा पार्ट 2 है। और यहाँ पर संधि की डेफिनेशन दे लिखिए। यदि ए और आ के बाद ई या ई ऊ या ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से क्या हो जाएगा आपका? ए, औ और अर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहीं मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, अगर आपके क्या मिल जाए, कहा है कि ए धन ई मिल जाए। क्या मिले अभी? ए और धन आपका क्या मिले? ए मिले। तो आपका क्या बन जाएगा? तो कहा है उन्होंने ए और आ के बाद ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने पर, इन दोनों के मिलने पर क्या बन जाएगा आपका? और इन दोनों के मिलने की बात करूं तो क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। ठीक है, राइट। ठीक, अगर आपका यहाँ पर बड़ी ही आ जाए, अगर छोटा ए और आपका यहाँ पर गाइस, एक मिनट, यहाँ पर ए धन आपका बड़ी ई अगर आए तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा आपका? ए ही बनेगा। ठीक है गाइस, और मैं अभी आपको बता देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर बड़ा आ की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बड़ा आ धन छोटी ई बराबर क्या बनेगा? तो दोनों को मिलाकर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बड़ा आ धन आपका यहाँ पर बड़ी ई की बात करूँ तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर ए ही बनेगा। राइट। ठीक है गाइस, और अगर मैं स्वर की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं ऊ वाली स्वर की बात करूं, ए धन ऊ मिलाकर क्या बनेगा? तो गाइस आपका ए धन ऊ मिलाकर क्या बनेगा आपका? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे गाइस? यहाँ पर ओ बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए धन बड़ा ऊ की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा मिलाकर? तो यहाँ पर अगर मैं बड़ा ऊ की बात करूं तो यहाँ पर ये ही बनेगा। ठीक है गाइस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर बड़ा आ आपका आ जाए, ठीक, क्या आ जाए? बड़ा आ आपका मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर छोटा ऊ आपका मिले तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक, बड़ा आ धन बड़ा ऊ अगर मिल जाए तो क्या बनेगा? तब भी आपका औ ही बनेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तो समझ में आया ना सभी के? चलिए आगे बताता हूँ फिर मैं आपको। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ बड़ा सॉरी छोटा ए धन आपका क्या बने मिला के? तो आपका छोटा धन और आपका ऋषि अगर मैं कहूँ तो क्या बनेगा यहाँ पर मिलाकर? तो अर हो जाएगा अगर ऋषि आ जाए। ठीक है गाइस, ये समझ में आया ना? अगर बड़ा आ धन आपका क्या मिल जाए? ऋषि मिल जाए। ठीक है गाइस, तो क्या बनेगा आपके यहाँ पर भी अर बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना? सारा मैं आपको डिटेल में बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देख ली डेफिनेशन के बाद देख ली। यदि ए और आ के बाद ई या बड़ी ई छोटा ऊ या बड़ा ऊ ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए औ और अर हो जाता है। ठीक है गाइस, अब मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए, अगर एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल कौन कौन से वो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा ए धन ई बराबर क्या बना आपका? ए हो गया दोनों को मिला पर।
ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या दे लगा, सुरधन इंद्र दे लगा है, तो सुरेंद्र कैसा बनेगा। तो देखिए यो हमारा जो है सुर का जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है आपका ए है, ठीक। और इंद्र का जो आपका पहला जो वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है। अब इसका जो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है आपका ई है, दोनों को मिलाकर क्या बना आपका ए बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सुर, ठीक। जब हमने सुर यहाँ पर लिख लिया, अब सुर में से हमने ए निकाल कर अलग लग दिया है, ठीक है। सुर में से ए हमने निकाल लिया ना, प्लस ऐसी तो है, प्लस अब हमारा क्या लिखा हुआ है, इंदर लिखा हुआ है, ठीक। जब हमारा इंदर लिखा हुआ, अब यहाँ से ई हमने गायब कर दिया ना, यहाँ से ई हमने हटा दिया, ई कहाँ लगा दिया हमने यहाँ पर। अब दोनों को मिलाने पर जो बना है वो ए बना ना, ठीक है। अब हमारा बचा क्या है, ठीक। अब हम लिखेंगे सुर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना, सुर। अब ए की मात्रा यहाँ चढ़ाएंगे और अंक की बिंदी यहाँ लगा देंगे, बचा क्या, दर बचा, ठीक है। यानी कि सुर इंदर, ठीक। ये हमने जब हटा दिया था, ठीक है, तो नए अंक की बिंदी यही होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगला बताता हूँ मैं आपको। ए धन ई, बड़ी ई बराबर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। तो नग ईस का क्या हो जाएगा, नगेश हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, नग में जो है आपका जो अंतिम स्वर है वो क्या है, ए है, नग, ए की आवाज आ रही है। और ईस की जो है आपका बड़ी ई है, क्योंकि बड़ी ई आपकी दे रखी है। तो अब ए धन ई को मिलाने पर ए बनेगा, तो नग के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, नगेश, यानी कि ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका, नगेश बन जाएगा, ठीक है गाइस, समझ में आया ना। चलिए अगला लेते हैं। ये बड़ा आ धन छोटी ई मिलाकर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। तो राजा धन इंद्र का क्या हो जाएगा भाई, तो राजेंद्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये राजा लिखा हुआ है, क्या गाइस, राजा लिखा हुआ है। अब राजा में क्या है आपका, बड़ा आ है, हमारा कहाँ दे लिखा है, ये बड़ा आ, ठीक। प्लस क्या है हमारा दे लिखा है इंदर, ठीक है, ये दे लिखा है इंदर। अब ई में जो हमारी ई है ये हमने बाहर निकाल ली, जब हमने बाहर निकाली ये हमने बाहर निकाली, बचा क्या, अंक की बिंदी और द्र बचा। तो हम क्या करेंगे, राज धन, जो हमारा राज है, खाली राज बचा ना इस टाइम, तो राज जो बचा है एक ही मात्रा इसके ऊपर चढ़ाएंगे, अंक की बिंदी लगाएंगे और बचा देंगे हम दर, तो हो जाएगा हमारा राजेंद्र, ठीक है गाइस, समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा बड़ा आ और बड़ी ई मिलाकर क्या बनेगा आपका, बड़ा ए ही, ओ सॉरी ए बनेगा, तो हो जाएगा आपका राकेश, ठीक। राका धन ईस मिला के क्या बन जाएगा, राकेश बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, राका में बड़ा आ है और ईस में क्या है, बड़ी ई है, दोनों का मिलाकर क्या बनेगा, ए बनेगा, तो बन जाएगा राकेश, ठीक है, पहले की तरह होगा बिल्कुल। देखिए आगे, अब ए धन ऊ मिलाकर क्या बना आपका, ओ हो गया। तो सूर्य धन उदय मिलाकर क्या बनेगा, सूर्योदय बनेगा। वो बता, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनेगा। देखिए भी यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक। अब सूर्य में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य में लिखा हुआ उदय, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जब उदय लिखा हुआ है, अब सूर्य, सूर्य, तो किसकी आवाज आ रही है भाई, ए की आवाज निकल रही है सूर्य में, ठीक है। जब ए की आवाज निकल रही है तो सूर्य में हमने ए बाहर निकाल लिया, ठीक है गाइस। अब उदय, उदय में क्या है हमारा ऊ, छोटा ऊ है, कहाँ है, ये एरिया छोटा ऊ, ठीक। ये भी हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास बचा क्या, सूर्य धन उदय तो बचा। तो हमारे पास जो बचा है सूर्य धन उदय बचा, सॉरी सूर्य धन दय बचा। तो सूर्य, सूर्य धन दय बचा। जब सूर्य धन दय बचा, अब उसको मिलाने पर ओ हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, सूर्य उदय, यानी कि सूर्य में ओ की मात्रा चढ़ जाएगी और रे की मात्रा यहाँ हो जाएगी, और दय सेम सेम ऐसे जुड़ जाएगा, हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सूर्योदय, ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है ए धन बड़ा ऊ मिलाकर क्या बनेगा आपका, ओ हो जाएगा, ठीक। तो बन जाएगा नव धन उड़ा का क्या हो जाएगा आपका, नवोड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। नव में क्या है आपकी ए है और उड़ा में क्या आपके इधर लिखिए बड़ा उदय लगा है, दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा। तो नव होकर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, हो जाएगा नवोड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अगला देखते हैं हमारा, बड़ा आधन बड़ा ऊ मिला गया, ओ सॉरी छोटा ऊ मिला गया, क्या बनेगा आपका, ओ हो जाएगा। तो यथाधन उचित होकर क्या बनेगा आपका, यथोचित हो जाएगा, ठीक है। यथा में क्या है, बड़ा आ है, एरिया बड़ा आ, ठीक। ऊ में क्या है, एरिया ऊ, ठीक। अब यथ धन चित बचा, तो अब दोनों को मिलाकर क्या बना, ओ बना। तो यथ के पीछे हम क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक। और बाकी चित हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा यथ, ठीक, बन जाएगा यथोचत,
ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। बड़ा आ धन बड़ा ऊ मिला के क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो दिवा धन उष्मा मिलके क्या बन जाएगा, दिवोष्मा बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमारा ए धन ऋषि री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। तो देव ऋषि का क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ धन ऋषि मिला के क्या बनेगा आपका, अर हो जाएगा। तो राजा धन ऋषि को मिला के क्या बनेगा, राज ऋषि हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण आपका एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो ना नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो हमारा कौन सा टॉपिक आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप ध्यान रखेंगे कौन सा टॉपिक होगा आपका। तो सबसे पहले हमारा क्या था भाई, आप बताइए सबसे पहले क्या था। तो सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि था, उसके बाद हमारे गुण संधि आ गई। अब हमारा तीसरा पार्ट जो आगा वो आगा वृद्धि संधि का। ठीक है, किसका आएगा भाई, वृद्धि संधि का हमारा तीसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो आप वृद्धि संधि के लिए आप वेट करिएगा, कल तक आपको लाइव क्लास में उसके साथ ले आऊँगा। ठीक है, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।